शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, अपने प्यारे-प्यारे ब्यूटीफुल कमेंट्स से मेरे वीडियोस के ऊपर और 4 चाँद लगाने के लिए शुक्रिया, अपने सवालों को रखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोग अपने सवालों को नहीं रखते, तो मैं उनका जवाब देने के लिए एक और वीडियो के साथ नहीं आती। आप सभी के साथ प्यार, सहयोग और आशीर्वाद के कारण ही आज हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़कर हो चुकी है 14,100 से भी ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है, सो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं रिवील करने जा रही हूँ वो सीक्रेट जिसको अपनाकर मैं आज एक अच्छी खासी मनी को मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। यानी कि मनी को मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, वो सारा कुछ सीक्रेट मैं रिवील करने जा रही हूँ। सो ये ग्रैटिट्यूड नोट का एनवलप है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 2 नोट। ये 10 रुपीज़, जिससे मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया करती थी। 2021 से मैंने स्टार्ट किया था। 2023 नवंबर 2023 को मैंने स्टार्ट किया। ये 500 नोट के साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब चैनल भी उसी टाइम पर खोला था और फिर मैंने इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। आज ये दोनों नोट करीबन बहुत सारे अपने भाई बंधुओं को बुला चुके हैं। बहुत सारे मनी को मैं मैनिफेस्ट कर पाई हूँ, इनफैक्ट कर रही हूँ। तो कैसे कर रही हूँ वो सारा कुछ मैं आपको रिवील करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मनी को समझिए कि मनी है क्या। मनी एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। उसको मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान है। बस करना क्या है, उस मनी की एनर्जी से अपनी एनर्जी को अलाइन कर लेना है। लेकिन पहले समझना क्या है कि हमने इस अलाइनमेंट को बिगाड़ा कैसे है। क्योंकि वो लाइन आपने सुनी हुई है ना, सही निदान तो सही समाधान। अगर आपने डायग्नोस ही बीमारी को नहीं कर रखा है तो क्या सोल्यूशन करेंगे, कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस अलाइनमेंट को हमने बिगाड़ा कैसे। सबसे पहले तो पैसे की परिभाषा हमारे अंदर गलत रही। दूसरा, हम करंट रियलिटी पर ही फोकस करते रहे। तीसरा, कभी भी हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया। मनी को लेकर कभी भी हमने ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं होता है। चौथा, जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, मनी का लेन देन करते हैं, तो मनी को देते समय भी रोती हुई सूरत और रोते हुए मतलब कि शब्दों के साथ, गलत शब्दों के साथ उसको देते हैं। और जब लेते भी हैं तो मतलब मनी कहीं से भी आता है तो उसका हंस कर वेलकम नहीं करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके कारण हमने अपनी मनी के साथ जो हमारी एनर्जी है उसकी अलाइनमेंट को ख़राब किया होता है। मैंने भी किया था। जब मैंने सुधारना स्टार्ट किया तो आज मैं मनी को ईजिली एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं कि पैसे की परिभाषा। पैसे की परिभाषा हमारे अंदर क्या होती है, जो मेरे अंदर भी थी कि पैसा यानी कि ये लिक्विड कैश, यही जो मतलब कि ये हार्ड कैश, इसी को मैं समझती थी पैसा। तो हम भी क्या समझते हैं, यही होता है पैसा, और तो पैसा है ही नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गर्दन घुमा कर देखें, जिस मोबाइल में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मोबाइल भी तो करीबन 10,000 से तो ऊपर है। आपके घर में जो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है वो भी 20,000 से ऊपर है। जिस पलंग में हम सोते हैं वो पलंग भी 20,000 से ऊपर का है। सोफ़ा सेट 40,000 से ऊपर का है। पर्दे देखेंगे तो पर्दे भी कितने महंगे होंगे। अगर रेफ्रिजरेटर को भी देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर भी करीबन 20-30,000 का तो होगा। तो देखा जाए तो ऑलरेडी आप धन से घिरे हुए हैं। लेकिन हम धन को क्या समझते हैं, यही धन को समझते हैं। धन की परिभाषा ही हमारी गलत थी, जिसके कारण हम क्या करते थे, जो हमारे पास है उसके लिए कभी भी हमने उसको समझा ही नहीं। उसको तो हमने क्या समझा, गारंटेड समझा। कभी भी उसके लिए एहसानमंद हम नहीं रहे। तो परिभाषा मनी को लेकर हमारे अंदर गलत है। और दूसरा क्या गलती हुआ कि हम करंट रियलिटी पर, मैं भी यही क्या करती थी कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। तो अगर नहीं पर फोकस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नहीं तो आएगा।
मतलब अभाव पर अगर हम फोकस करेंगे तो वो अभाव क्या आपार को लेकर आएगा? नहीं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कानून है, यानी कि यूनिवर्स का जो कानून है, एकदम क्लियर है। वो क्या बोलता है? समान समान को आकर्षित करता है। अगर अभाव में रहेंगे तो अभाव अभाव को ही आकर्षित करेगा। तो करंट रियलिटी पर फोकस करना बंद कर दे। तो करंट रियलिटी पर फोकस मतलब अपना फोकस को हटाने के लिए मैंने फिर क्या किया? तीसरा, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। ग्रैटिट्यूड पहले नहीं किया करती थी, तो जिसके कारण नहीं आ रहा था मनी। तो अब मैंने भर भर कर ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। ये एनवेलप मैंने बनाया, इसमें ये नोट को रखकर ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। अब ये ग्रैटिट्यूड करने के लिए क्या करती थी? पास्ट में जाती थी। पास्ट में अगर देखा जाए तो धन तो आपके पास था ही, जब आप जानते भी नहीं थे कि धन होता क्या है, पैसा होता क्या है, इसका रोल क्या होता है, ये क्या करता है, हमको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मनी हमको अपना प्यार दे रहा था, अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहा था। वो हमारा प्यारा सा दोस्त हमको भर भर कर अपना प्यार दे रहा था। अगर देखा जाए तो आप अपनी माँ के गर्भ में जब आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मनी तो वहाँ पर भी पहुँचकर आपको अपना प्यार दिया। क्योंकि माँ के गर्भ में जो 9 महीने आप बड़े हुए कैसे हुए, जो भी मम्मी अच्छा खाती थी, पौष्टिक आहार लेती थी, या पौष्टिक जो भी जूस वगैरह पीती थी, या उनका मंथली चेकअप हुआ करता था, वो मेडिसिन को खाती थी, वो जो इंजेक्शन लिया करती थी, वो कहाँ से होता था? कहाँ से? मनी से तो हुआ। पापा ने कमाया और वो मनी के कारण ही तो आपके पास आप मतलब कि मनी के कारण ही तो आप अपने मतलब मम्मी के गर्भ में इतना बढ़ने लगे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। तो देखा जाए जब आप हुए तो उस समय आपके तन पर कपड़ा आया, तो वो भी कहाँ से आया? मनी से तो आया। आपको एक सोने के लिए बिस्तर मिला, वो भी कहाँ से आया? मनी से तो आया। आपको जो पहला खिलौना मिला वो भी मनी से, जो पहली पेंसिल, पहला शार्पनर, पहला आपका रबर, आपका पहला यूनिफॉर्म स्कूल का, पहली बॉटल आपके गर्दन में टांगी गई होगी, पहला टिफिन का बॉक्स आपको मिला होगा, पहला शूज़ आपको मिला होगा। तो देखा जाए तो जिस दिन आपका बर्थ डेट, इनफैक्ट जिस दिन आप माँ के गर्भ में आए थे, वहाँ से लेकर टिल आज इस समय तक मनी आपको प्यार दे रहा है, अपनी सर्विस को दे रहा है। तो मैंने बैठकर इस ग्रैटिट्यूड एनवलप के साथ ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया मनी को लेकर। पास्ट में गई, हर एक चीज़ को याद करके धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको एकदम से याद नहीं आएगा, लेकिन जितना याद आए उस पल को याद कीजिए। आपने पेस्ट्री भी खाई है, पिकनिक भी गए हो घूमने के लिए, आपके बर्थडे सेलिब्रेट हुए, हर महीने हर साल आपके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो सेलिब्रेशन कैसे होता है? जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं उसको सेलिब्रेट कैसे करते हो? मनी से ही तो करते हो ना। तो मैंने वो पूरा का पूरा ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। और इस एनवलप में मैंने एक चीज़ लिख दिया है, जब भी इसको मैं टच करती हूँ एनवलप को, आप ऐसा एनवलप बना सकते हो और उसमें एक ग्रैटिट्यूड नोट आप रख सकते हो। 500 रुपये रखो या जितना भी, आप अगर आप 10 रुपये भी रखोगे ना, 1 रुपया भी रखोगे, वो भी बहुत काफ़ी है। हम ही ने तो गलत किया होता है। 1 रुपये को हम क्या समझते हैं कि 1 रुपये से क्या ही आएगा। ये जो गलत हमने सोचा, उसके कारण ही मनी नहीं आया। क्योंकि मनी, कोई भी चीज़ वहीं पर आकर रुकेगी, कोई भी लोग वहीं पर आकर रुकेंगे जहाँ पर उनको प्यार, इज्जत और कद्र मिलता है। तो मनी को हमने कद्र नहीं किया, हमने सोचा कि 1 रुपये से क्या ही आ जाता है, उसके कारण उसको इग्नोर किया, वहीं पर पड़ा रहने दिया, या जहाँ पर धूल मिट्टी जम रहा है तो जमने दिया, है ना। लेकिन आप 1 रुपये से भी ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको 500 रुपये लेकर ही ग्रैटिट्यूड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऐसा एनवलप बना लीजिए, एनवलप में ग्रैटिट्यूड नोट या कॉइन रख लीजिए। उसके ऊपर मैंने एक चीज़ लिख दिया है कि जब से मुझ आत्मा का इस संसार में जन्म हुआ, तब से लेकर आज तक मिले हुए हर एक रुपए के लिए, हर एक धन के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो जब भी मैं इस एनवलप को पकड़ती हूँ तो ये लाइन को पढ़ लेती हूँ, रीड कर लेती हूँ, और फिर ग्रैटिट्यूड करना, पास्ट में जाकर जो भी मनी से मुझे मिला उसको मैं ग्रैटिट्यूड भर भर कर देना स्टार्ट कर देती हूँ। आप खुद ही एक बार सोचिए ना, माता पिता के अलावा आपको जो भी इस धरती पर मिला है, जो भी चीज़ें मिली है, कहाँ से मिला? पैसे से मिला। 18 साल की आयु तक जब आप कमा भी नहीं रहे थे, आपका ग्रेजुएशन ही चल रहा था,
तब तक आपको सब कुछ मिला, तन पर कपड़े मिले, आपका वार्डरोब में इतने सारे कपड़े पड़े रहते हैं, शूज़ पहनने के लिए आपके पास बहुत सारे रहते हैं ना, बहुत सारे आपके पास रहे होंगे, लेकिन हमने कभी भी उसको ग्रैटिट्यूड नहीं किया, गारंटेड लिया उसको। तो अब से आपको ये करना स्टार्ट कर देना है। देखिएगा, इस ग्रैटिट्यूड नोट को बनाने से और ग्रैटिट्यूड करने से, ये लाइन को पढ़ने से होगा क्या कि आपके अंदर अबंडेंस वाली फीलिंग आएगी। क्योंकि हम पहले फोकस कहाँ करे थे, करंट रियलिटी में, अभाव में फोकस करे थे। तो हम क्या करेंगे, ग्रैटिट्यूड नोट को बना के जब ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा अभाव से आपार की तरफ फोकस होने लगेगा। मुझे लगेगा कि अरे यार, मैं तो धन से तो घिरी हुई थी, मैं पहले भी धनवान थी, आज भी हूँ धनवान, पैसे से घिरी हुई हूँ। ये जो घर का जो रेंट है वो भी तो मतलब जाता ही है ना पैसे से, जितना भी जाता हो। ये जो वॉल पेंट लगा हुआ है, सीनरी लगे हैं, ये लाइट लगा है, तो ऑलरेडी तो मैं धन से घिरी हुई हूँ। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपके अंदर अबंडेंस वाली फीलिंग आती है। और जब अबंडेंस वाली फीलिंग में आप रहते हो तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और जैसा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहेगा वैसा ही आप आकर्षित करोगे। तो आपके जीवन में और पैसे आने के साधन, सोर्सेस खुल जाते हैं। जब और पैसे आते हैं तो आप और खुश होते हो, जब और खुश हो गए होते हो तो और भर भर कर आप ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर देते हो। तो ग्रैटिट्यूड देने से आप उस अबंडेंस वाली, खुशी वाली आप लूप में फंस जाते हो। तो ये लूप तो बहुत अच्छा है ना। अगर करंट रियलिटी में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, वहीं पर फोकस करोगे तो अभाव में फोकस करने से और दुख मिलेगा। दुख क्या करेगा, और दुख को आकर्षित करेगा और अभाव को आकर्षित करेगा। तो आप तो उस लूप में फंसे जा रहे हो ना। तो इससे अच्छा है, करंट रियलिटी को आकर्षित भी हम ही ने किया है, तो बस आपको करना क्या है, ग्रैटिट्यूड नोट बनाना है, इस पे इस लाइन को लिख देना है और फिर ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करना है। जितना भी आपको याद आए, जितना टाइम मिले उतना ही करिए। अब तीसरा, जब भी पैसे मैं देती थी तो मैं क्या सोचती थी, पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, है ना। मुझे यही लगता था कि पैसे मेरे 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 यहाँ से कम हो रहे हैं। तो जब मैंने उसका क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जब भी मैं पैसे दे रही हूँ तो मैं देते समय मन ही मन एक लाइन को अफर्म करना स्टार्ट कर दी। वो क्या लाइन था, अभी तो जा रहे हो, अभी तो जा रहे हो, लेकिन जल्दी वापस लौटना। और इस बार जब लौटोगे ना तो अपनी सारी बटालियन को लेकर आ जाना। 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, सारे बटालियन को लेकर आ जाना और दौड़े दौड़े चले आना है। इस तरीके से मैं मन ही मन बोलती थी। मेरे को बड़ा हंसी भी आता था मन ही मन, मतलब कि वो जो दुखी वाला माहौल जो मैं अंदर क्रिएट करती थी, जिसके कारण मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि कोई क्यों आएगा दुखी के पास, यानी कि दुख इंसान के पास क्या माँ लक्ष्मी आएंगी? कभी नहीं आएंगी, है ना। खुश इंसान के पास माँ लक्ष्मी आएंगी, जहाँ पर उनको कद्र दिया जाता है, उनकी वैल्यू किया जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी आएंगी ना। तो मैं मन ही मन ये चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर दी। और एक और चीज़ समझना स्टार्ट कर दी, जैसे कि बिल पेमेंट कर रही हूँ कोई भी चीज़ का, तो जैसे कि कपड़ों का मैं बिल कर रही हूँ, शॉपिंग किया मैंने, बिल पे कर रही हूँ, तो मैं सोचती थी कि अरे पैसे चले जाएंगे, ओहो क्रेडिट कार्ड का बिल इतना आएगा। तो फिर उसके बाद ये थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दिया, सुंदर सुंदर कपड़े मेरे पास आ रहे हैं, वाह, मैं जब उसको पहनूंगी तो और आकर्षित लगूंगी और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में बनाऊंगी। मेरे बच्चों के लिए मैं कपड़े खरीद रही हूँ, क्या बात है, मेरे बच्चे बहुत सुंदर दिखेंगे। तो थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो अगर चिल्लम चिल्ली करेंगे कि इतना सारा बिल आ गया, अपने बच्चों को लाइन पर लाकर खड़ा कर देंगे कि तुमने क्यों इतना डाटा यूज़ किया, क्यों तुम फैन चला कर रखते थे, अपनी वाइफ को तुम क्यों वॉशिंग मशीन चलाना स्टार्ट करती थी, तुम अब से कपड़ा हाथ से धोगी। तो ये करने से घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, है ना। और वो जो प्यारी सी सौगात है वो नहीं आएगी। तो हमको क्या समझना है कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे अगर डाटा यूज़ कर रहे थे या वाईफाई चला रहे थे तो वो पढ़ाई भी कर रहे थे। मेरी वाइफ इतना काम करती है, समय पर सारा कुछ करके देती है, क्या हो गया अगर वॉशिंग मशीन चल गया था, मेरे को तो साफ़ कपड़े मिले ना, मेरे बच्चों को साफ़ कपड़े मिले, टाइम पर कपड़े मिले, अच्छे से एकदम प्रेस किए हुए कपड़े मिले, है ना। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट की तरफ जाना है। और पैसे देते समय मैं एक और चीज़ करती हूँ, वो थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूँ।
कि कोई भी फीलिंग उसके साथ अटैच ना हो, कोई भी फीलिंग, क्योंकि कभी ना कभी थोड़ा सा गलत तो आ ही जाता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी गलत आपके अंदर आ गया ना, तो पता कैसा होता है कि साफ पानी में एक बूंद यूरिन का गिर गया है, पीने वाला पानी में एक यूरिन का बूंद गिर जाए तो क्या वो पीने लायक पानी होगा? नहीं होगा। तो मेरे अंदर से कोई नेगेटिविटी ना जाए पैसे को देते समय, ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं सांसों को लेकर होल्ड कर लेती हूँ। जब आप सांसों को लेकर होल्ड करते हैं ट्रांजेक्शन करते समय, लाइक आप पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या यूपीआई से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक तो हमको गलत नहीं सोचना कि पैसे कम हो जाएंगे। अफर्मेशन वो चला सकते हैं कि तुम अभी जा रहे हो, जल्दी वापस लौट कर आ जाना, इस बार बटालियन को भी लेकर आ जाना, है ना। दूसरा, पॉजिटिव एक्सपेक्ट को समझना है कि अगर मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ होम लोन का, तो मैं इतने मतलब अपने घर में रह रहा हूँ, मेरा घर बन चुका है। जो घर बाद में बनता, आज मेरे पास घर है, जवानी में मैं अपने पूरे परिवार के साथ इतने सुंदर से घर में रह रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट, यानी नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढनी है। और तीसरा मैं क्या करती हूँ, सांस को लेती हूँ लंबा गहरा सांस और कुंभक लगा लेती हूँ, होल्ड कर लेती हूँ। जब आप सांसों को होल्ड करते हैं तो जो कॉन्शियस माइंड है, जो तर्क वितर्क करता है, अब तो वो इंगेज हो गया। वो सोचता है भैया ये क्या हो गया, ये मर तो नहीं गई, सांस क्यों नहीं ले रही है, ना ही छोड़ रही है ना तो ले रही है, कहीं मर तो नहीं गई। तो जो कॉन्शियस माइंड जो तर्क वितर्क करता है, फालतू के सवाल और जवाब करता है, उसको मैंने सांस लेकर होल्ड कर दिया, तो अब वहीं पर इंगेज हो जाएगा। और फिर मैं ट्रांजेक्शन मतलब विश चलाती हूँ कि अभी तुम जा रहे हो, जल्दी से वापस लौट कर आ जाना। तो मैं मन ही मन चला रही हूँ, मुंह को नहीं खोल कर बोलेंगे, क्योंकि अगर मुंह को खोलेंगे तो सांस बाहर निकल जाएगी। ओके। और फिर मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड से ही पेमेंट करती हूँ। किसी को पैसा भी देना है तो लेफ्ट हैंड से ही पेमेंट को करती हूँ, क्योंकि लेफ्ट जो नोस्ट्रिल है वो क्या है, चंद्र स्वर, और चंद्र यानी कि शक्ति, माँ लक्ष्मी, अबंडेंस। तो मैं लेफ्ट से ही सांस दोनों नासिका से ले लिया, होल्ड कर लिया, और होल्ड करने के बाद मैं विश चलाती हूँ, अभी तो तुम जा रहे हो, वापस जल्दी से लौट कर आना, और इस बार अपनी पूरी बटालियन को लेकर आना। जब पेमेंट हो जाता है फिर निर्गुण कर देती हूँ। ओके, यानी कि सांसों को छोड़ देती हूँ। तो ये ट्रिक आप भी कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे ना, तो कॉन्शियस माइंड कुछ भी तर्क वितर्क नहीं करेगा। और आपने तो विश भी चलाई ना, प्राण शक्ति को अंदर रख कर विश चलाई, और वो विश कहाँ कहाँ गई, क्योंकि पूरी नाड़ियों में चली गई। तो आप ये स्वर विज्ञान वाला टेक्निक को भी अपना सकते हैं। और चौथा मैं भूल गई। तो याद आ गया मुझे, लास्ट था कि पैसा कहीं से भी आए, किसी भी रूप में आए, आपको उसका हंसकर स्वागत करना है। आज तक हम पैसा इसी को समझते थे, तो हमको लगता था कि यही आएगा तभी हम खुश होंगे। लेकिन पैसा किसी भी रूप में आ सकता है। अभी हमने देखा ना कि पैसा हमारे पास है, ये छत के रूप में, घर के रूप में, बेड के रूप में, कपड़ों के रूप में, उस रूप में हमारे पास है। तो परिभाषा तो आज तक हमारी गलत थी। तो अब क्या करना है, पैसा कहीं से भी किसी भी रूप में आए, कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, किस रूप में आ सकता है, रिबेट के रूप में आ सकता है, डिस्काउंट के रूप में आ सकता है, ऑफर के रूप में आ सकता है, कोई आपको गिफ्ट ला कर दे देगा, या कोई कॉइन पड़ा हुआ मिल जाए, या कॉइन के रूप में आए, या लिक्विड कैश के रूप में आए। लेकिन कहीं से भी आए, किसी भी रूप में आए, आपको बहुत हंसकर स्वागत करना है ना। आपको मुंह लटका कर उसका स्वागत नहीं करना है। याद रखिएगा, आप खुद भी, मान लीजिए आप किसी के पास जाते हैं और वो मुंह लटका कर बोल रहा है, अरे तू आ गया फिर से तो क्या आप उसके घर में रुकेंगे? नहीं ना। तो वैसे ही माँ लक्ष्मी तो वहीं पर रुकेंगी जहाँ पर उनको कद्र और प्यार मिलेगा। तो पैसा कहीं से भी किसी भी फॉर्म में आए, आपको उसको हंसकर स्वागत करना है। ओके। तो आज का ये जो वीडियो था यहीं तक था। और जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप सभी के ब्लेसिंग और दुआ से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आपको भी मेरे जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनना है तो बिल्कुल आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।